तो 1 से 9 तक डाउट किसी को बोलिए। हेलो, देखिए नेक्स्ट। फाइव में क्या है देखिए, कॉमन सेंस इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको। लिखा कंपेरेबल पीएल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब कॉमन साइज। देखिए percentage of total sales, वैसे डी क्या करिए, देखिए पहले 5 में पढ़िए। सेल्स दिया हुआ देखिए, सेल कितना है 15 लाख, लेस क्या करिए फिर, सीओडीएस कितना है 12, चैनल चेंज कर लो, पेपा पिक चला लो। जीपी कितना होगा 3 लाख, सेल्स कितना देखिए यहाँ पे 9 लाख, 15 लाख, लेस सीओडीएस कितना होगा 12 लाख, तो माइनस का जीपी 3 लाख, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक आपका एडमिशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो कितना कितना 0.7 और 0.8, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.5 लाख, लेस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस कितना बताइए, इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस कितना देखिए, फाइनेंशियल चार्जेस 0.2, तो माइनस नेट प्रॉफिट बस। उसके बाद परसेंटेज नेट सेल्स, तो हर एक को डिवाइड से करिएगा, तो 15 लाख से अमाउंट डिवाइड बाय टोटल सेल्स, ठीक है। यार 12 लाख बाय 15 लाख कितना हो जाएगा 80%, 3 लाख बाय 15 लाख 20%, इससे करते जाइए सबका। वैसे बी का फॉर्म लीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो सेल्स माइनस सीओजीएस क्या हो गया बताइए, जीपी। उसके बाद देखिए
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है देखिए, एडमिशन एक्सपेंस है 0.7, सेलिंग एक्सपेंस 0.8, माइनस करने के बाद क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस फाइनेंशियल चार्जेस, नेट प्रॉफिट। अब सबको डिवाइड किसे करिए, सेल से, 15 लाख से 100%, 12 लाख बाई 15 लाख 80%, 3 लाख बाई 15 लाख 20%, यहाँ कितना आएगा बताइए, 0.7 लाख बाई 15 लाख करिए, 0.7 बाई 15 कितना आ रहा है बताइए, 0.7 बाई 15 कितना आ रहा है बताइए। डिवाइड करिए, 0.7 बाई 15 कितना आ रहा है, वैसे 0.8/15, 0.8/15 करिए, 0.8/15 कितना आ रहा है बताइए। तो माइनस करने के बाद 10%, और 0.2/15 कितना आ रहा है, 0.2/15, 0.2/15 कितना आ रहा है, समझ गए। वैसे बी का बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है बोलिए। सेवन लाख 80 कितना है बताइए, 7 लाख 82 लाख, 7/80 करिए, 7/80 कितना आ रहा है बोलिए। बस हो गया, समझे से करना है, बोलिए कहाँ डाउट है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर बैलेंस शीट। अरे बी का आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, हेलो, जैसे ए का हुआ वैसे बी का हो गया, इसमें आप अपने आप कर सकते हो, इसमें कॉपी करने का कोई काम नहीं है आपको, कॉपी मत करिए इसको आप लोग, ए का किए वैसे बी का करिए, क्या दिक्कत है। इसमें डिवाइड किसे किया हम लोग 15 लाख से, इसमें डिवाइड किसे करिए 80 लाख से, सेल से डिवाइड करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। अमाउंट का कॉलम तो आपको देखना ही नहीं चाहिए, पर्टिकुलर से कॉलम देख लीजिए हो गया बस, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है तब हो गया आप लोग सबका, जसलीन हुआ आपका।
बोलिए, डाउट है तो किसी को? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर बैलेंस भी नहीं है। क्वेश्चन 9। पर्टिकुलर्स 4 5 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज। तो पहले लाइब्रेरी से शेयर होल्डर फंड, शेयर फंड क्या आएगा? सेकंड लाइब्रेरी जब सरप्लस आएगा। बस लाइब्रेरीज में और कुछ नहीं है। लाइब्रेरी का शेयर कैपिटल है, उसमें क्या है? शेयर कैपिटल रिजर्व आएगा, और उसके बाद डिवेंचर किस में आएगा? नॉन लाइब्रेरीज में आएगा। अब उसके बाद एसेट में ही नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट आएगा। और करंट एसेट में क्या आएगा बताइए? करंट एसेट में डेटर्स आएगा, बैंक आएगा। बस ठीक है। अगर अब उसके बाद फॉर्मूला फॉर्म कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? वैल्यू पुट करिए, डिफरेंस निकालिए, एब्सोल्यूट चेंज करिए, परसेंट चेंज करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझे कैसे करना है? ट्राई वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करिए। आप लोग क्या दिक्कत है इसमें बोलिए? शेयर कैपिटल आपके पास है, एक है 30,000 है पहले। लाइब्रेरी में क्या है? शेयर कैपिटल रिजर्व्स। और उसके बाद क्या है? शेयर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व्स, उसके नॉन लाइब्रेरीज ऐड कर दीजिए, डिवेंचर टोटल आ गया। एसेट देखिए, नॉन करंट एसेट, इसमें क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट आएगा। और
सौरभ जी किसी का बिना इन आउट हो गया भूल से, तो उसको इन कर दीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बताइए, फिलअप कर लीजिए इसको, अमाउंट फिलअप कर लेंगे आप लोग ना, तो वो भी करना पड़ेगा हमको। हेलो, अमाउंट फिलअप कर लेंगे आप लोग, डिबेंचर में क्या होगा वैसे ही करिए। डिबेंचर में क्या होगा, पहले 66 जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, और क्या। कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो शेयर का बता दिए, शेयर का कितना था, 30,000 था यहाँ पे। फिर रिजर्व कितना लगी है, 12,000 था पहले। -15.67%। टोटल कितना कर दिए, 60,102, और यहाँ कितना है, 130.28 डिवाइड बाई 102 से, 28,000 डिवाइड बाई 102 करिए, कितना आ रहा है बताइए। 28,000 डिवाइड बाई 1,02,000 कितना आ रहा है बोलिए, बोलो। 27.45। वैसे ऐसे तो कर लीजिए, फिर कैसे कितना था पहले, 80,000 था, यहाँ कितना है, 1,02,000, 22,000, डेढ़ से था 10,000 था, 10,000, बैंक कितना करती है, 12, 10, -2, क्या दिक्कत है इसे बोलिए। हो जाएगा, फिलअप कर लीजिए इसको बस, तो 22/80, 10/10, और -4/12, तो 22/80 कितना हो रहा है बताइए, 22/80, 22/80 कितना हो रहा है, 22,000/80,000 कितना है, 27.5। ठीक है, तब नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में डाउट है किसी को। ठीक है, हम फॉरवर्ड पार्ट पे सबको बताएंगे, अमाउंट आपको बना लीजिएगा। एक एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम बता देते हैं, क्वेश्चन 3 देखिए। ठीक है, तब 3 देखिए,
क्वेश्चन 3 पढ़िए। इसमें न्यू फॉर्मेट से बनेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है रेवेन्यू ऑपरेशन, इम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, जैसे किसमें आता है न्यू फॉर्मेट में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 13 14। ठीक है, ए और बी। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, सी इज क्या जाएगा बी माइनस ए, और एक कॉलम दूसरा परसेंटेज चेंज सी बाई इंटू 100। ठीक है, तो लाइब्रेरी पहले क्या देखिए, इनकम में क्या क्या आएगा बताइए। इनकम में खाली एक ही आइटम है रेवेन्यू ऑपरेशन, और कुछ नहीं है इसके बाद। एक्सपेंस में क्या क्या देखिए, अब फिलअप कर लीजिएगा आप लोग इसको, समझ लिया। टैक्स भी दिया क्वेश्चन में, देखिए पहले सबसे पहले क्या इनकम में क्या आएगा बताइए, रेवेन्यू ऑपरेशन आएगा, और एक्सपेंस में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इनकम बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस है, ये सबको ऐड कर लीजिए। फिर उसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम माइनस एक्सपेंस 1 - 2, फिर टैक्स माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो जाएगा इसी नंबर फिलअप कर लीजिएगा आप लोग बाद में, बोलिए। नेक्स्ट देखिए, तो होमवर्क रहेगा इसी नंबर। हाँ, अदर इनकम रहेगा तो आएगा, अदर इनकम है क्वेश्चन में, अगर अदर इनकम रहेगा तो आएगा, नहीं है तो मत लिखिए, जो नहीं है उसको लिखना जरूरी नहीं है, जो नहीं है उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समझ में आता है सबको, हो गया, फिलअप कर लीजिए बाद में आप लोग। अब हम लोग आ रहे नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट रेशियो। तो 9 तक हो गया सबका।
10 रेशियो निकालना आपको, तो पहले फॉर्मूला से यूटिलाइज होगा। ट्रेंड फॉर्म में क्या देखिए, ऊपर में क्या आएगा करंट ईयर अमाउंट, ऊपर क्या आएगा बताइए करंट ईयर अमाउंट, और नीचे क्या आएगा बेस ईयर अमाउंट। ऊपर हमेशा करंट ईयर रहेगा, नीचे क्या रहेगा हमेशा बेस ईयर, इंटू 100 कर दीजिए बस, जैसे इंडेक्स पर करते थे आप, जैसे इंडेक्स में निकालते थे वैसे ही करना आपको, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा करंट ईयर का डिवाइड किससे करेगा बेस ईयर से। जैसे क्वेश्चन 10 देखिए क्या निकालना है आपको, 9-10 को बेस ईयर लेना है और 10% निकालना है आपको सेल्स का, सीओजीएस का, जीपी का, ठीक है। हेलो, वैसे इसका भी करिएगा, सेल्स का जैसे करेंगे ना, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम 10%, वैसे किसका करिएगा सीओजी का, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम ट्रेंड का, और उसके बाद टेकिंग 9-10 है दिस ईयर, टेकिंग 9-10 एज दिस ईयर, ठीक है, टेकिंग 9-10 एज बेस ईयर, ठीक है। अब 9-10 में कितना बताइए यहाँ पे, 9-10 में कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, सेल्स कितना दिया हुआ है 5 लाख, और बेस ईयर का हमेशा 100 होगा, बेस ईयर क्या होगा हमेशा 100 होगा, क्योंकि आपको डिवाइड किसे करना है, सबको 5 लाख से करना है सेल्स में। 10-11 में कितना सेल बताइए, तो 6 लाख बाय 5 लाख कितना हो गया इंटू 100 120। 11-12 का करिए, डिवाइड कितना 5 लाख कितना है बताइए 144। इसके बाद 13-14 का 9 लाख डिवाइडेड 5 लाख 180। फिर उसके बाद 10 लाख बाय 5 लाख 200। समझ गए, डिवाइड किसे करना बेस ईयर से, बेस ईयर कितना है यहाँ देखिए, बेस ईयर कितना 5 लाख, सबको डिवाइड किसे करिए 5 लाख से। अब इसमें कितना है सीओजीएस में 4 लाख 100। अब इस पे को डिवाइड से करिए, तो 475 4 लाख कितना हो रहा है बताइए, 475 पे 4 लाख कितना हो रहा है
बोलिए 470 4 लाख कितना आ रहा है? वन वन 8 फिर कितना उसके बाद 580 बाई 4 लाख कितना आ रहा है बताइए? 580 बाई 4 लाख कितना आ रहा है? हर एक को 4 लाख से डिवाइड करना है 145। अब आगे बन जाएगा, इसके आगे वैसे हिसाब कर लीजिएगा, फिर जीपी भी वैसे बन जाएगा। हो जाएगा कंप्लीट, कोई डाउट बोलिए। फिलअप बाद में कर लीजिएगा। इसमें हर एक किससे डिवाइड किया 5 लाख से, इसमें किससे करेगा 4 लाख से, और जीपी में किससे करेगा 1 लाख से करेगा हर एक को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 लिखिए पहले। ट्वेल्व में इसके बाद बन जाएगा ना, नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सेल्स में सबको डिवाइड करेगा 5 लाख से, सीओडीएस में किसे करेगा 4 लाख से, जीपी में किसे करेगा 1 लाख से। तो कोई दिक्कत है बोलो इसमें? हेलो, नेक्स्ट देखिए 12 पढ़िए। 12 में सेल्स निकालना बेस ईयर का, और क्या निकालना है आपको, अदर मिसिंग डेटा। तो बेस ईयर दिया नहीं है क्वेश्चन में, कौन सा बेस ईयर है, जो भी बेस ईयर हो। इसमें अब कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा आप लोग। जैसे सेल्स में सबको डिवाइड किसे 5 लाख से, सीओडी से किसे करेगा 4 लाख से, जीपी में किसे करेगा, जीपी में सबको डिवाइड किसे करेगा 1 लाख से। क्या दिक्कत है इसमें बोलिए? ठीक है, इसके बाद देखिए अदर मिसिंग डेटा, कंप्यूटेशन सेल्स ऑफ द बेस ईयर एंड अदर मिसिंग डेटा, सब पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो पढ़िए। तो इसमें देखिए ईयर आपको दिया हुआ है, लेकिन बेस ईयर कौन सा नहीं पता। कोई भी हो सकता है बेस ईयर। और उसके बाद 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके बाद देखिए ईयर हो गया 10, बेस ईयर तो पता नहीं कौन सा है। उसके बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और सेल्स दिया हुआ 1000 में। तो यहाँ कितना बताइए ना, 1980 और यहाँ पे 10 में कितना बताइए, निकालना है आपको। 11 में कितना है 2805, 12 में कितना है, बेस ईयर का नहीं बताइए, बेस ईयर निकालना है। 10 का कितना है बताइए 1980, और 11 का नहीं दिया हुआ है। 12 का कितना दिया, 12 का 28, और 13 का कितना दिया हुआ है, 14 का कितना दिया हुआ है,
ठीक है तक बेस का निकालना आपको 10 का कितना होगा 190, 11 का निकालना है आपको 12 का कितना होगा 2805, 13 कितना होगा 3140 और 14 कितना होगा 3798। ठीक है उसके बाद देखिए अमाउंट निकालिए, परसेंटेज निकालिए, सबका क्या निकालिए 10%। तो 10% देखिए 20 ईयर का हमेशा 100 होता है, 20 ईयर क्या होता है हमेशा 20 ईयर हमेशा क्या होता है 100 और 10 का है आपके पास 10 का नहीं है, 10 का है कितना है 110 और 11 का नहीं है, 11 का कितना है 130, 12 का नहीं है, 13 का नहीं है, 14 का नहीं है। वो ये क्वेश्चन है, अभी खाली क्वेश्चन लिखे हैं बस, अब फिलअप करना है इसको। तो ऐसा वैल्यू है, कोई ऐसा ईयर है जिसका सेल्स भी है परसेंटेज भी है, बोलिए कोई ऐसा ईयर है जिसका आपके पास परसेंटेज भी है और सेल्स दोनों है, कौन सा ईयर ऐसा है बताइए 10, 11, 12, 13, 14 कोई ऐसा ईयर है जिसका दोनों आपके पास है। 10 का है तो 1980 है और ये कितना परसेंट है 110, 1980 है और ये कितना परसेंट है 110। तो 1980 कितना परसेंट है 110% है, तो डिवाइड बाय कितना करें 110, तो बेस ईयर से आ जाएगा, बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है हमेशा 100 होता है। तो 1980 कितना परसेंट है बताइए फिर, बोलिए 1980 डिवाइड बाय कितना करिए 110 और फिर इंटू कितना कर दीजिए फिर 100, तो कितना आ रहा बताइए 1980 by 110 इंटू 100 कितना आ रहा 1800, 18 वैसे 11 का कितना आएगा सेल्स, 11 का सेल्स होती वैसे सेम, बोलिए 11 कितना है बताइए सेल्स, वैसे कर लीजिए 180 कितना परसेंट है इंटू कितना आएगा 130, कितना रहा बताइए 180 डिवाइड 110 इंटू 130 कितना आ रहा है 1980 डिवाइड 110 इंटू 130, डेसिमल में नहीं आ गई है, कहीं मिस्टेक किया आप, 180 बाय 110 इंटू 130 करिए 2340 और इसका 12 का परसेंटेज निकालना, 12 का निकालना आपको, परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए, जो भी अमाउंट रहेगा डिवाइड बाय बेस ईयर, तो बेस ईयर कितना अमाउंट होगा 2805 डिवाइड बाय 1800 कितना आ रहा बताइए 2805 डिवाइड 800 इंटू 100 कितना आ रहा है, फिर वैसे इसका करिए 3140 डिवाइड बाय 1800 फिर इसके बाद कितना है 37 तो फिलअप कर लीजिए इसको 155.83, ये कैसा है बेस ईयर कितना देखिए, बेस ईयर का सेल 1980 कितना परसेंट 110, 22 ईयर से डिवाइड करना है आपको, तो अभी अभी आपको 180 कितना परसेंट 110, तो 110 इंटू 100 कर दिया कितना 1800, अब 22 ईयर कितना होगा 1800, बेस ईयर कितना हो गया 1800, तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग फिर, सबको बेस ईयर से करेंगे, इसको 1800 से, इसको 1800 से, इसको 1800 से, तो आ जाएगा परसेंटेज, समझे 1800 कहां से आया। अब उसके बाद कितना 2805 800
इंटू 100 कितना आ रहा है 2800 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100 कितना आ रहा है बताइए। फर्स्ट में यहाँ पे 174 155.8 83 और उसके बाद 3140 बाई 1800 करिए 74.4 इसका भी 319 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100 कितना है इसका। और लास्ट में कितना 2011 समझ गया 10.5 नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है देख हो गया देख सबका हो आकांक्षा आपका हो यहाँ तक बोलिए हेलो हो गया तक नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्या करना है सिस्टम पढ़िए पहले सिंपल 11 आपको करंट से निकालना है। 4 का वैल्यू दिया हुआ परसेंटेज किसका दिया है 456 और वैल्यू किसका दिया है आपको 6 का दिया है जैसे भी किया तो वैसे ही है। इसमें आपको वैल्यू निकालना है तो स्टेटमेंट निकालना है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट वैल्यू निकालना है सिर्फ ठीक है। और कौन सा लेना 3 तो लिखिए तो करंट एसेट में क्या क्या देखिए कैश है डेटर्स है एफजी है डब्ल्यूआईपी है और रॉ मटेरियल है ठीक है। और ईयर कौन सा देखिए आपके पास 3 बेस ईयर है और वैल्यू आपके पास कौन सा ईयर का है परसेंटेज किसका इसका आपके पास है 6 का है 5 का है 4 का है 10% किसका इसका देखिए 654 तो 6 में कितना देखिए 10%
पहले 6 लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास कौन सा ऐसा ईयर जिसका दोनों आपके पास है 6 का है, कौन सा ऐसा ईयर है जिसका वैल्यू भी है परसेंटेज भी आपके पास है। तो 6 आपके पास परसेंटेज भी है वैल्यू भी है, इसीलिए हम 6 पहले लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितना आएगा देखिए, 6 में कितना इंडेक्स है, कैश का 150 है, 5 में कितना है बताइए, 6 हो गया 150, डेटा से कितना है 200, एफजी कितना है 250, 300, और 5 में 130, 140, 220, 250, 154 में 120, 130, 160, 75, 110, और 3 में कितना बताइए, थ्री में क्या आएगा, सबका 100 आएगा। अब 6 का वैल्यू कितना बताइए, वैल्यू कितना है यहाँ पे 3600 है, और यहाँ कितना है 6800 है, यहाँ कितना है बताइए 4000। हेलो, देखिए 6 में कितना है 3600, और ये कितना परसेंट है बताइए, कितना परसेंट है 6 का, 3600 कितना परसेंट है 150% है, तो डिवाइड किसे करें 150 से, इंटू कितना करिए फिर 130, फिर इंटू कितना करिए 120, इंटू कितना करिए 100, वैसे सबका करिए 6800 डिवाइड बाय कितना करिए 200, इंटू कितना 140, इंटू 130, इंटू 100, तो एक हम कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे आप सब कर लीजिए, 3600 डिवाइड बाई 150 करिए पहले, इंटू 130 कितना आ रहा है बताइए, 3600 कितना परसेंट है 150% है, तो डिवाइड बाय कितना करें 150 इंटू 130 कितना आ रहा है बताइए, 5 में कितना आ रहा है 3600 कितना परसेंट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किया हम लोग 150% है, तो 130 कितना होगा, 120 कितना होगा, 100 कितना होगा, बोलो कितना आ रहा है बताइए 5 का, 3600 150% है, 6 का परसेंटेज कितना है 150% है, तो बाय 150 करिए, मतलब ये 3600 150%, तो 130 कितना होगा, 120 कितना होगा, 100 कितना होगा, तो 3120, फिर इसके बाद 3600 280, फिर 3600 बाय 150 इंटू 100 करिए, 3600 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कितना आ रहा है बोलिए, 2400। ठीक है, वैसे किसका निकालिए आप, डेटर्स को निकालिए, डिवाइड बाई कितना करिए 200 से करिए सबको पहले, 6800 डिवाइड 200 करिए, इंटू इंटू 140 कितना आ रहा है बताइए, 6800 डिवाइड बाई 200, डेटर्स का करिए वैसे ही, डेटर्स करिए 6800 डिवाइड बाई कितना करिए 200, फिर इंटू कितना करिए
140 एंड सो ऑन। कितना बताइए इसके बाद 4760। थोड़ा देर में, थोड़ा देर में। फिर वैसे करिए 2800 6800 बाय 200 इंटू 130 करिए, इंटू 130 करिए, कितना आ रहा बताइए? 6800 डिवाइड बाय 200 इंटू 130 कितना आ रहा है? इंटू 130 6800 डिवाइड बाय 4420, फिर कितना आ रहा बताइए नेक्स्ट? 6800 डिवाइड 200 इंटू 100 3 4। अब फिर कुछ बताइए इसके बाद। वैसे करिए फिर कुछ का कितना है बताइए? 4000 अमाउंट है और ये कितना परसेंट है बताइए? डिवाइड में कितना करिए? ये 4000 कितना परसेंट? 250 से डिवाइड करिए, ये कितना परसेंट है? 250। फिर इंटू कितना आएगा? 220। फिर कुछ 250 है ना, डिवाइड 250 करिए पहले, उसके बाद इंटू 220। कितना करिए? 250 करिए पहले, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर कितना आएगा बताइए? फर्स्ट ईयर का 4000 बाई 250 इंटू 220 कितना आ रहा है बताइए? 4000 3520। फिर वैसे करिए 4000 डिवाइड बाई 250 इंटू 160 करिए, अब 2560। फिर वैसे करिए 4000 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 करिए, अब इसका डब्ल्यू आई बी क्या करिए? वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस करिए वैसे ही 4500 है पहले, 4500। और ये कितना परसेंट है? ये 300 से, फिर इंटू कितना हो जाएगा? 250 आएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कितना बताइए? 4500 डिवाइड टू 300 इंटू 250 कितना आ रहा है? 3750। फिर 4500 डिवाइड बाई कितना करिए? 300 इंटू कितना करिए? 175 2625। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 300 इंटू 100 करिए 15। उसके बाद 100 करिए, 1750 1750 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बताइए? 175। इंटू कितना हो जाएगा फिर? 150। तो कितना आएगा बताइए फर्स्ट ईयर में? 5 में कितना आएगा बताइए फिर? 1500 1100 1000, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 30 नंबर आपके पास है पेपर में, बुक में, पीडीएफ में 13.15 देखिए तो एक बार आप लोग।
ठीक है, व्हाट्सएप किए आप लोगों को, अभी सेंड कर दिए, देखिए। हेलो, अभी सेंड किया लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, 13 नंबर बन जाएगा आराम से, हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सेल्स आपके पास है, देखिए सेल्स कितना है, 30 नंबर डिस्कस कर रहे हैं ना, सेल्स है आपके पास, तो CADS माइनस करके आएगा, GP आएगा, फिर एडमिशन एक्सपेंस माइनस करके आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और अदर इनकम ऐड करिए उसके बाद। देखिए 30 नंबर फॉरवर्ड बना देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम खाली एक कॉलम बना रहे हैं, 30 नंबर का एक कॉलम। सेल्स माइनस CADS क्या होगा, GP, फिर लेस अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है तक, फिर इसके बाद ऐड करिए इसमें अदर इनकम। बन जाएगा, इसके बाद बोलिए। हेलो, सेल्स माइनस CADS, न्यू फॉर्मेट से मत करिए, न्यू फॉर्मेट में क्या है ना आपके पास वो सब नहीं है, कुछ एडिशन सेलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं है ना उसमें, तो उसमें कॉलम क्या क्या है बताइए, उसमें है न्यू फॉर्मेट में कॉलम क्या क्या है, एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो वो सब इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, इसीलिए। ठीक है, ओल्ड फॉर्मेट से करिए। सेल्स माइनस CAGS क्या होगा, GP, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करिए, उसके बाद क्या आएगा बताइए, प्रॉफिट, अदर इनकम क्या करिए, ऐड करिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके बाद बन जाएगा, बोलिए। अमाउंट कॉलम आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, बोलो डाउट इसमें। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, बैलेंस शीट बनाए, कॉमन सेल बैलेंस शीट हम डिस्कस कर देते हैं। कॉमन सेल बैलेंस शीट, इक्विटी से कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस से रिजर्व से प्लस, इक्विटी से प्रेफरेंस से रिजर्व से प्लस, ये तीनों मिला के क्या है, शेयरहोल्डर फंड,
ठीक है। और उसके बाद सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज आएगा। ठीक है, फॉर्मेट बता देते हैं, फिलअप आप लोग कर लीजिएगा। शेयरहोल्डर फंड देखिए, शेयरहोल्डर फंड में इक्विटी से कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल सरप्लस आएगा, और नॉन करंट लायबिलिटी जाएगा, सेक्योर्ड लोन आएगा, अनसेक्योर्ड लोन आएगा, उसके बाद करंट लायबिलिटी जाएगा, टोटल कर लीजिए। उसके बाद ये लायबिलिटी साइड। अब आइए एसेट में आइए, और कॉलम एरिया बनेगा पता ना, इसमें एक कॉलम बनेगा टोटल का, उसका अमाउंट परसेंटेज ऑफ टोटल, और 13 का भी अमाउंट परसेंटेज ऑफ टोटल। समझ कैसे करना है, मतलब कॉलम एरिया बनेगा 12 का, एक कॉलम अमाउंट का बनाइए, एक कॉलम क्या बनाइए परसेंटेज टोटल, फिर वैसे इसका भी एक कॉलम अमाउंट का बनाइए और एक कॉलम इसका बनाइए परसेंटेज ऑफ टोटल। फिर शेयरहोल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, नॉन लायबिलिटी सिक्योर्ड लोन आएगा, अनसिक्योर्ड लोन आएगा। ठीक है, और टोटल कर लीजिए उसके बाद। और एसेट में क्या क्या आएगा बताइए, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद क्या करंट एसेट आएगा। तो हो जाएगा फिलअप। बोलिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेन तो बन जाएगा ये, लास्ट क्वेश्चन है फॉरेन। 5 मिनट में, 5 मिनट बेटा। नेक्स्ट देखिए 14, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फोर्टीन। चाय बनाने बोलो, मम्मा को चाय बनाए। हाँ? चाय चाय मम्मा, हेलो। 14 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बैलेंस इनकम स्टेटमेंट। एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। ठीक है, तो देखिए पहले सेल्स का अमाउंट नहीं है आपके पास,
सेल्स नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, लेस करिए। परसेंटेज हमेशा 100 होगा। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना परसेंट है, 75। जीपी आएगा इसके बाद। जीपी का परसेंटेज कितना हो गया बताइए, 25। रुक जाओ। फिर इसके बाद लेस करिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करिए। कितना ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस, हटो सामने से। देखिए इसके बाद ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना बताइए, 60,000। हटो बाबू। उसके बाद देखिए ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे जीबी में, और उसके बाद अदर इनकम ऐड करेंगे। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम कितना बताइए यहाँ पे, 20,000। इधर आओ तुम, ऊपर आओ। लो लो, देखिए इसके बाद हो गया था। सेल्स का अमाउंट कितना बताइए, 100%। और कॉस्ट ऑफ सेल का, सेल्स का परसेंटेज 100% है, कॉस्ट ऑफ सेल 20%, जीपी 25। लेकिन अमाउंट आपके पास नहीं है। अमाउंट किसका, ऑफिस एक्सपेंस का है। उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और अदर इनकम कितना है, 20,000 है। ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आपके पास, 1,20,000। अब बैक जाना है आपको, क्या करना है आपको, बैक जाइए यहाँ से ऊपर यहाँ तक। तो ये पहले 120 माइनस 20 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पहले प्लस 20 ऐड करने के बाद 120 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा बताइए, बोलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ऊपर जाइए बैक, 1,00,000। और सेलिंग एक्सपेंस ऐड करिए, पहले माइनस किए थे, ऊपर जाइए तो ऐड कर, जीपी कितना आएगा बताइए, 60 से पहले माइनस किए थे तो ऐड करिए। अभी कितना परसेंट है बताइए, तो सेल्स आ जाएगा। तो सेल्स कितना आएगा बताइए, ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएगा, 1.6 लाख होगा, 160 होगा। ऑफिस एक्सपेंस माइनस करने के बाद 1 लाख था। ऊपर जाएंगे तो साइन जो पहले प्लस था, जो पहले प्लस था वो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा। और जो माइनस था वो क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर जाएंगे तो, बैक जाएंगे तो उल्टा होगा, 1.6 होगा। आया समझ में। तो सेल्स कितना आएगा देखिए, फिर सेल्स कितना आएगा देखिए अब, 160 डिवाइड 25 इंटू 100 करिए, 640, 6,40,000। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कितना आगे देखिए आप, 640। समझे कैसे करना है आपको, देख लीजिए। जीपी 160 आया, और ये कितना परसेंट है, 20% है। तो सेल कितना आएगा फिर, 160 पे 25 इंटू 100,
तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा अब। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा बताइए अब, इसका कितना करिए, इसमें इसको माइनस कर दीजिए या 70% कर लीजिए। अब फिलअप करिए 60,000 बाई 640 कितना आ रहा है बताइए। ऑफिस एक्सपेंस कितना है 60,000 डिवाइड बाई 640 करिए, 60/640 कितना आ रहा है बताइए। अब 1,00,000/640 कितना आ रहा है, 1,00,000/640 1,00,000/640 कितना आ रहा है। और 20/640 3.125 और यहाँ पे ऐड करिए 18.75। ठीक है, हो गया फिलअप। देखिए सेल्स का अमाउंट मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट मिसिंग, जीपी कितना है 160 और ये कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। सेल्स माइनस कॉस्ट जीपी और ऑफिस एक्सपेंस कितना है 60,000। ये आया क्यों नहीं है? देखते देखते रुक जाओ। और 60,000 ऑफिस एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपके पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बैक जाना है आपको। तो अदर इनकम पहले प्लस माइनस करिए, ऊपर जाएंगे तो 1 लाख आ गया और ये पहले माइनस था तो इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, बैक जाइए ऊपर जाइए तो यहाँ तक आ गया। और सेल्स 100% होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ क्वेश्चन 75, जीपी कितना 25, तो बस तो 160 कितना हो गया इसका मतलब 1,60,000 कितना परसेंट हो गया इसका मतलब सेल्स का 25%, तो सेल्स आ जाएगा इससे 640। बोलिए कोई डाउट इसमें। बोलिए कोई डाउट है। नेक्स्ट कल कौन सा चैप्टर करेंगे आप लोग, टुमारो न्यू चैप्टर होगा, कौन सा करना है बोलिए। रेशियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कैश फ्लो कभी तो हुआ था, अभी तो कैश फ्लो थोड़ी दिन पहले हुआ था, रेशियो के बाद फंड फ्लो, उसके बाद कैश फ्लो नंबर आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास ऑफ होता है 6 क्लास अप्रोक्स। तो आज का क्लास ऑफ होता है, पापा बाय। मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया। पापा मेरा फोन चार्ज हो गया, चार्ज खत्म हो गया।